नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। आपने देखा होगा इन दिनों जैसे ही पाई मार्केट में लॉन्च हुआ, उसके बाद में कंटिन्यू डंपिंग पोजीशन बनाता जा रहा। उसके बाद में मार्केट में एक और जो प्रोजेक्ट है जिसका कि नाम है इंटरलिंक, बहुत ज्यादा हाइप बना रहा है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो ए से लेके जेड तक सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरलिंक की इसमें मिल जाएगी विथ एग्जाम्पल के आने वाले समय में प्रोजेक्ट भी क्या पंप होगा, आपको अच्छा बेनिफिट देकर जाएगा या कुछ समय आने के बाद में पाई के जैसा ढुस हो जाएगा, और इसका रोड मैप क्या रहेगा और ये किस स्टेज से काम कर रहा है। पाई क्यों डाउन हुआ, पाई अभी तक बाइनेंस पर क्यों लिस्ट नहीं हुआ और ये बाइनेंस पर कैसे लिस्ट हो सकता है बड़े एक्सचेंजेस पर, कितने समय का ये प्रोजेक्ट रहने वाला और आपको क्या बेनिफिट देने वाला, ए से लेकर जेड तक इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंटरलिंक की मार्केट में हाइप क्यों बन रही है। मार्केट में इसकी हाइप बनने का सबसे पहला कारण है कि गूगल ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अब गूगल जैसी कंपनी अगर किसी माइनिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी, भले ही वो बहुत छोटा, गूगल के अकॉर्डिंग बहुत छोटा अमाउंट कह सकते हैं कि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 20 करोड़ रुपया गूगल ने इन्वेस्ट किया है। गूगल के लिए इतना अमाउंट कोई मायने नहीं रखता, इसका गुम भी जाए तो उसको पता भी नहीं चलेगा। मगर गूगल ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है तो इससे इसकी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ी है। भले ही कितनी बड़ी कंपनी हो, कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले हर कंपनी ये सोचती है, चाहे गूगल हो या कोई भी कंपनी हो। तो गूगल के लिए 20 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मगर गूगल ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया इससे कि इस जो प्रोजेक्ट है इसकी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैंने भी इस प्रोजेक्ट को काफी रिसर्च किया, ये पाई से थोड़ा सा मुझे हटकर क्यों लगा है, ए से लेके जेड तक मैं आपको इंफॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहली इन्होंने एक यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर थिंकिंग किया कि ये कि पाई में क्या था। जब मैंने 2020 से मैं पाई की माइनिंग कर रहा हूँ, मेरे पास काफी ज्यादा क्वांटिटी में पाई रखे हुए हैं। तो पहले तो आप वीडियो को आगे देखने से पहले एक चीज को आप समझिएगा, चाहे पाई का प्रोजेक्ट हो या इंटरलिंक प्रोजेक्ट हो, अगर आप पास में पेशेंस नहीं है तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट आपके किसी काम के नहीं है। आप कुछ पैसों के लिए, कुछ समय के लिए, अगर कुछ थोड़े बहुत आपको रुपए चाहिए तो आप बिल्कुल माइनिंग कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट आपके अकॉर्डिंग अच्छा दे देंगे। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, क्योंकि जब भी क्रिप्टो का नाम आता है मैं क्या सभी लोग बोलते हैं बिटकॉइन के बारे में। जिन लोगों ने पहले बिटकॉइन लेकर ये भूल गए थे कि हमारे पास में बिटकॉइन है भी, आज 10 साल 15 साल बाद जब वो अपने वॉलेट को ओपन करके देखते हैं तो जो उनका क्रिप्टो उस जमाने में $40 $50 का हुआ करता था बिटकॉइन उनका, वो आज कई बिलियन डॉलर का हो चुका है। तो सेम वही चीज है कि अगर आपको पाई से भी रुपए कमाना है, आपने माइनिंग कर की है, काफी अच्छी बात है, आपके वॉलेट में ट्रांसफर हुए हैं, ये भी अच्छी बात है। अगर आप इसे कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, होल्ड कुछ समय छोटा मोटा समय नहीं होता है, बड़ा समय है, 5 से 6 साल या मैक्सिमम 10 साल होल्ड करेंगे तो पाई भी आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है। पाई का ही प्रोजेक्ट कोई बुरा नहीं है, काफी अच्छा है। मगर ये इंटरलिंक की बात करें या पाई की बात करें, प्रोजेक्ट वही आपके काम के रहेंगे जिसमें आप पेशेंस रखेंगे। अगर मैं TRX ट्रोन की बात करूं तो 2021 में मैंने ट्रोन कॉइन को खरीदा था ₹2 के रेट में। आज वो ट्रोन चल रहा है करीब ₹30 के रेट में चल रहा है। मैंने उसे सेव करके रखा है तो मेरे लिए बेनिफिट है। अगर मैं ₹2 का लिया हुआ ट्रोन ₹4 में सेल करता है तो 2x लेके निकाल लेता, मगर आज मेरा 10x से ज्यादा वहां पे अमाउंट हो चुका है। तो यहाँ पर पेशेंस आप पास में है तो ही आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको सबसे अच्छा काम इसने इंटरलिंक ने क्या किया। पाई के समय में क्या हुआ था कि पाई की एप्लीकेशन को कोई भी व्यक्ति डाउनलोड करेगा और बिना कोई केवाईसी के, बिना कोई फेस वेरिफिकेशन के अपनी माइनिंग की जो रफ्तार है वो चालू कर देगा और डेली बेसिस माइन करेगा। मैंने ऐसे भी अकाउंट देखे, एक एक पर्सन ने 100 अकाउंट बनाए हुए थे, और आखिरी में हुआ क्या, जितने लोग उसके पास में थे उसका उसने केवाईसी करवा लिया, फेस वेरिफिकेशन करवा के केवाईसी करके अपने कॉइन ले लिया। और जिन अकाउंटों के लिए पर्सन नहीं थे, ह्यूमन नहीं थे, उन अकाउंटों का कुछ भी नहीं है, वो सारे कॉइन जो होंगे बर्न होंगे। मगर यहाँ पर
इंटरलिंक ने क्या किया, स्टार्टिंग से ही अगर आपको यहाँ पर माइनिंग करनी है तो पहले आपको फेस वेरिएशन करवाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी कंपनियां समझ चुकी है कि यहाँ पर जो माइनिंग के प्रोजेक्ट होते हैं इसमें लोग रोबोट्स का यूज करते हैं, और वहां पर फेस वेरिएशन करके या जो भी उनकी केवाईसी होती है वो करने के बाद में माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। मगर यहाँ पर आप पास में अगर आप ह्यूमन है तो ही आप यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर पाएंगे। माइनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर फेस वेरिएशन करवाना होगा, उसके बाद में ही आपकी माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी। मगर पाई के केस में ऐसा नहीं था। पाई के केस में ऐसा था कि कोई भी आ रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है और माइनिंग चालू करता जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। अब सेकंड इसका प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पर इन्होंने एक अपना एक यूएसबी सिलेक्ट किया हुआ है कि हर 4 घंटे में आपको यहाँ पर माइनिंग करनी होगी। इसके दो मेजर रीजन मुझे दिखे हैं। इसके अलावा और कोई 4 घंटे वाला प्रोसेस का रीजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पहला क्या है कि यहाँ पर यूएसबी जो 4 घंटे का इन्होंने सेट किया हुआ है, उसका पहला रीजन ये है कि हर 4 घंटे में आपको एड दिखाएंगे और रुपए कमाएंगे। और दूसरा कारण ये है इसका यूएसबी का, 4 घंटे की यूएसबी का, कि ये हर 4 घंटे में हर किसी को याद नहीं रहता है कि मुझे माइनिंग लगाना। 24 घंटे में तो एक बार आप पाई की आप अलार्म सेट कर लेंगे मोबाइल में, फटाफट माइनिंग लगा देंगे। मगर 4 घंटे में माइनिंग अगर आपको याद नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनका जो कॉइन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और कम से कम कॉइन पहुंचे। जैसे मैंने 4 घंटे पहले माइनिंग की थी, 4 घंटे बाद में भूल चुका हूँ माइनिंग करने के लिए, फिर मुझे 24 घंटे के बाद में याद आ रहा है कि मुझे उसकी इंटरलिंक की माइनिंग करना है। तो मैं उनका एक जो है केवाईसी जिसने फेस वेरिएशन करवाया वो पर्सन तो बन चुका हूँ, मगर कॉइन क्या हो रहा है मेरे पास में कम से कम आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम से कम कॉइन पहुंचे, जिससे कि इनका जो नेटवर्क है वो बढ़ता जाए। ये मुझे ज्यादा यहाँ पर ये चीज यहाँ पर लग रही है 4 घंटे वाला ऑप्शन देने का। इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो तो आप मुझे बताइएगा, 4 घंटे का ऑप्शन इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर एक और चीज क्या हो रही है सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर गूगल ने तो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर जो इनका टाइम पीरियड, अगर आपने इसमें भी अगर आपको जल्दबाजी है कि रुपए हमें कम मिलेंगे तो 3 साल तक आपको कोई रुपए नहीं मिलने वाले, क्योंकि 3 साल का इनका रोड मैप बना हुआ है। 3 साल तक आपको यहाँ पर माइनिंग करनी होगी और 3 साल तक कंपनी का कहना है कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ये इसे लिस्ट करवा देंगे। अगर ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है तो जितने भी लोगों ने इसकी माइनिंग की हुई है सभी मालामाल होने वाले। मगर ये सफर है, ये राह जो है इतनी आसान नहीं है कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी ऐसे कॉइन को लिस्ट करा दिया जाए। मगर इसमें गूगल का कहीं ना कहीं नाम जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि ये पॉसिबल भी हो जाए। और उसके बाद में कंपनी का जो रोड मैप है अगर आपने रीड किया हो कि 2030 तक अभी पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 8 बिलियन की दुनिया की आबादी है, कि 2030 तक इसे 1 बिलियन जो पर्सन है वहां तक ये इनके जो प्रोजेक्ट है वहां पर पहुंचा देंगे, जो कि जिनाइन लोग रहेंगे। इसलिए ही स्टार्टिंग से ही इन्होंने पहले अकाउंट से ही ये सिस्टम चालू किया है कि अगर आप यहाँ पर अपना फेस वेरिएशन करवाएंगे, जैसे हमने पाई में किया था कि सामने एक आपके मोबाइल रखना है, आपको जब अप करने है बोले चेहरा अप करना, जब डाउन तो डाउन, लेफ्ट राइट करना है। इस टाइप से अपना फेस वेरिएशन करवाएंगे तभी आप यहाँ पर माइनिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड इनके यूजर्स रहेंगे 1 बिलियन लोगों तक इसे 2030 तक इसे पहुंचाना। और जहां अभी मुझे 3 महीने में स्पीड दिख रही है इसकी 1 मिलियन क्रॉस ये कर चुके हैं। अगर इसी स्पीड से इसके यूजर्स बढ़ते रहिए तो हो सकता है 1 बिलियन बहुत ही जल्दी इसके यूजर्स हो जाए। फिर उसके बाद में 4 घंटे का जो ऑप्शन है माइनिंग का ऑलरेडी मैं आप बता चुका हूँ। उस देन कि यहाँ पर जो इंटरलिंक है कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा मुझे दम इसलिए लग रहा है कि गूगल का कहीं ना कहीं हाथ है और स्टार्टिंग से ही इन्होंने फेस वेरिएशन चालू कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि जो ऐसे आलतू फालतू लोग होते हैं कि एक ही पर्सन 100 अकाउंट बना रहा है, 200 अकाउंट बना रहा है, एटलीस्ट 10 अकाउंट बना रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि माइनिंग का जो रेशो होता है ना काफी स्पीड से डाउन होता है। जैसे कि हम पाई की माइन बात करें, जब मैंने 2020 में इसका अकाउंट बनाया था तो अगर मैं बिना किसी को रेफर किए खुद भी अगर इसकी माइनिंग करता था तो यहाँ पर जो होता था करीब 20 से 25 कॉइन मेरे पर डे माइन हो जाते थे।
मगर आज की डेट वो हो चुकी है कि पूरे दिन में एक कॉइन भी माइन करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक सबसे अच्छा फीचर तो ये लेकर आ चुके हैं ये, कि स्टार्टिंग से ही अपना फेस वैल्यूएशन करवाई, जिससे कि एक ही पर्सन, एक ही व्यक्ति 50-100 अकाउंट नहीं बना पा रहा, जिससे कि इसका माइनिंग रेशियो इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला है। मगर आने वाले समय में इंटरलिंक ये क्या करने वाला है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। ना तो मैं प्रेजेंट टाइम बता सकता हूँ, ना आप बता सकते हैं, ना तो प्रोजेक्ट का ओनर बता सकता है, ना तो पाई नेटवर्क ने कभी सोचा था कि इनका जो प्रोजेक्ट है 0.35 सेंस पे आ जाए। कभी ना इंटरलिंक ये सोचेगा कि इसका प्रोजेक्ट एकदम से मतलब डंप हो। सभी लोग अपने प्रोजेक्ट को पंप करवाना चाहते हैं, और पंप करवाने के लिए सबसे ज्यादा मेजर जो यहाँ पर भूमिका जिसे बोलते हैं होती है आपके और हमारे से यूजर्स की होती, जो कि माइनिंग यहाँ पर करते हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है, मगर प्रोजेक्ट मुझे दम लग रहा है, बिल्कुल पाए के जैसा ही सेकंड प्रोजेक्ट आया हुआ है। 3 साल अगर आप वेट कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसकी एक और कंडीशन है जो इन्होंने काफी हार्ड बना के रखी हुई है। अगर सपोज करिए आपने इसकी माइनिंग की 14 दिनों तक, अगर आपने कंटिन्यू इसकी माइनिंग लेफ्ट से कर दी, 14 दिन एक बहुत बड़ा समय होता है। कभी भी अगर आपको एक दिन में 1 मिनट का या 10 सेकंड का टाइम मिलेगा तो आप माइनिंग लगा सकते हैं। 14 दिनों तक कंटिन्यू अगर आपने इसकी माइनिंग नहीं की, तो जितने भी आपने कॉइन माइन किए हुए सारे लैप्स हो जाएंगे। ये इसका एक और फीचर आया, जिससे कि यहाँ पर वही लोग आएंगे जिन्हें एक्चुअल में काम करना है। अगर आपको अब इंटरलिंक को ज्वाइन करना है, ज्वाइन आप कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फ्री में माइनिंग हो रही है, आपको करोड़ों अरबों रुपया नहीं तो कुछ हजारों रुपए तो ये फ्री में आपको देकर जाने ही वाला है। अब इस वीडियो को देखने के बाद में इंटरलिंक से रिलेटेड आप पास में और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और रही बात के पाई कॉइन बाइनेंस पर क्यों लिस्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो इनसाइड न्यूज आ रही है कि 15 अगस्त तक ये पाई कॉइन जो है बाइनेंस पर लिस्ट हो जाएगा। और सपोज करिए कि अगर ये बाइनेंस पर लिस्ट नहीं हुआ, तो एटलीस्ट इसकी न्यूज आ जाएगी कि कब तक ये पाई का कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात पाई के प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम थी कि आपने पाई कॉइन माइन कर लिया, ठीक है, आपको ऊपर शो दिखाई दे रहा है, मगर अब ये कोर टीम डिसाइड करेगी कि आपको कब और कितने पाई कॉइन देना है। अगर कोर टीम ने, आपने लॉक लगा कर रखे, नहीं लगा कर, कोर टीम ने डिसाइड कर लिया कि आपको इतने पाई देना, तो आपको उतने ही मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का काफी ज्यादा इशू आ रहा है। इसीलिए ही बाइनेंस ने इतने बड़े और इतने कमाल के प्रोजेक्ट को अभी तक अपने एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं किया है। तो आने वाला समय देखने का होगा कि आखिर बाइनेंस पर कब लिस्ट होने वाला है पाई कॉइन। होगा तो जरूर, ये तो डेफिनेट है, आज नहीं हो, 1 महीने बाद हो या 1 साल में होगा जरूर, मगर कितने समय में होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े एक्सचेंजेस पर जब तक ये पाई कॉइन नहीं आएगा, ये मार्केट में कभी भी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।